introduce yourself. My name is Mozana. I am from Viswas Delhi. I completed my previous class from Technical College. My father's name is Mr. Shurva. He is a teacher, and my mother name is Mrs. Susana. She is homemaker. My hobby is playing cricket. I want to become a doctor, and my favorite subject is science. Which one doctor you want to become? कभी सोचा नहीं है. ओके. और डॉक्टर बनना है. डॉक्टर कैसे बनते हैं? नीट का एग्जाम देना. नीट के एग्जाम दे. नीट के एग्जाम दे दिया डायरेक्ट डॉक्टर बन जाएंगे. MBBS करना. MBBS करना होता है. तो MBBS कितने साल का होता है? 5.5 साल का होता है. अच्छा. What should we choose you? हम आपको क्यों? जहाँ तक मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया है, मैं एक डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ. Can you explain all this in English? Your English is very weak. You can try. Yes. कोशिश करो. मेरी कौन सी अच्छी? I will just to try. तो try your best. कोशिश कर. Explain this. पहले हिंदी बोलो चलो ठीक. You are a hard working student. जहाँ मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, मैं एक हार्ड वर्किंग सिंसियर स्टूडेंट हूँ. और मैं जो है एमयू का नाम आगे जाते हैं, मैं डॉक्टर बनके एमयू का नाम रोशन करना चाहता हूँ. और मेरा सपना है डॉक्टर बनने का. तो एमयू की जो फैकल्टी फैसिलिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें डॉक्टर बनने के लिए मुझे सही लगती है, अच्छी लगती हैं. तो एमयू के अलावा भी और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ भी जा सकते हैं आप डॉक्टर बनने के लिए. एमयू ही क्यों आए? सर एमयू का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. और जो वहाँ की फैकल्टीज़ हैं, जो फैसिलिटी है, कम फीस में बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं. और एमयू में जो है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और आपकी बिगेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है. और एमयू से पढ़ने का सपना है. सपना है. पहले से पढ़ना है. अब आप उसको इंग्लिश में ट्राई योरसेल्फ एज यू हैव ऑब्जर्व. मैंने अपने आप को देखा है. नहीं मेरे हाथ खड़े कर दिया उसने. तो पॉसिबिलिटी है बच्चों कि आपसे ना ये सवाल इंग्लिश में किया जा सकता है, और किया है उन्होंने. जैसे हम इंटरव्यू लेने के बाद बच्चों से बुलाते हैं तो हम इसको फोर्स कर रहे हैं कि ये इंग्लिश में बोले, लेकिन ये हार मान रहा है. तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी हो सकता है ऐसे केस में इसको भगा कर ठीक है जाओ. तो ऐसे केस में क्या करेंगे? एटलीस्ट यू शुड ट्राई. तुम तो अभी हार मान रहे हो. यू सेड एक्चुअली आई हैव ऑब्जर्व दैट यू आर हार्ड वर्किंग. अब क्या बोला? सिंसियर. ये हार्ड वर्किंग सिंसियर वाली चीज तो नहीं आ रही. आप डायरेक्ट हाथ खड़े कर रहे हो. ट्राई योरसेल्फ. हाँ इंग्लिश में करो. आपके 82 मार्क्स हैं. कितने शानदार मार्क्स हैं. इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे आपके? दो गलत थे. इंग्लिश में 2 और एक और कौन गलत हुआ? एक मैथ्स में. बाकी सब में तुम्हारे फुल मार्क्स थे इंग्लिश के. जामे में 4 गलत. जामे में कौन से रैंक थी? 8 जनरल कैटेगरी में. हाँ बहुत ठीक है. तो ये बताओ मेरे को मॉस ट्राई करो. मैं भेजूँ मैंने ट्राई करो. As I have तोड़ के बनाओ तो हेलो. I am very sincere, Good. hardworking student, and सबसे अच्छी बात क्या होती है इंग्लिश को बोलने के लिए हम जो बोल रहे हैं ना उस पर गौर नहीं करना. हम डायरेक्ट बोल रहे होते हैं, उसी में फिर कनेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह से ना. सेंटेंसेस या वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं. तो वो कोशिश करनी है आपको. इंग्लिश नहीं पढ़ा. कुछ बच्चों को ना ये बोला गया है कि आप इंग्लिश में ही बोलिए. इंग्लिश में ही. सबसे नहीं बोला गया, हिंदी भी चाहिए. लेकिन अगर मान लो बोल दिया, तुमने मना किया ना, तो फिर तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स की वजह से के बाद भी देखो सिलेक्शन तो तुम्हारा पक्का है. वो नवाब सर ने दिया पक्का सिलेक्शन. मैं इंटरव्यू तुम्हारा लेते मैंने एकदम पक्का सिलेक्शन. अब इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक सकता. अल्लाह के सिवा तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि तुम एकदम डेडिकेटेड और सिंसियर हो. आना जाना सब कुछ सही करोगे. 6 नंबर मिनिमम इंटरव्यू में लाने होता है. 6 नंबर आराम से देंगे तुम. अब 86 82 प्लस 6 88 मार्क्स से हो गए. 88 मार्क्स में तुम्हारे ये चांसेस है अगर 6 नंबर आए और 88 है तो टॉप 100 में तब भी रैंक है तुम्हारी. मैं चाहता हूँ इसको टॉप 10 में टॉप 5 में रैंक है. उसके लिए तुम्हें अपने आप को एकदम इंग्लिश में हिंदी दोनों तैयार करना. तो उसमें मैनेज कैसे करेंगे हम? ट्राई करेंगे. एग्जैक्टली. ये तुरंत नहीं आंसर आएगा भाई. इतना आप इंट्रेंस क्वालिफाई किए हो, आप इंग्लिश में ट्राई कर सकते हो भाई ना. ओके चलो कोई नहीं. यू सेड व्हाई MU इन इंग्लिश. ओके तुम बताओ फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हम मैथ्स से बोलेंगे सब. मार्क्स बहुत अच्छा है. हम तो मैथ्स हार्ड ही ना होने का नंबर कौन सा?
1729 ये भी हिंदी में बोल रहा है। हिंदी मीडियम स्कूल। अच्छा हिंदी मीडियम स्कूल था पूरा। ओके सबसे अच्छी बात आपको ये बोलने का स्टार्टिंग में कि सर माय स्कूल वाज हिंदी मीडियम स्कूल बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। ये बात बोलना जरूर सर मेरा स्कूल हिंदी मीडियम है लेकिन आई हैव वर्कड अ लॉट इन साइंस और सबसे कम मार्क्स में मैथ इंग्लिश में ही आया सर। ठीक है ना अगर इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे होते तो मेरे हो सकता है 84 85 मार्क्स होते हैं। ये बात बोलने का अच्छा है। और यहाँ का मैं इम्प्रूव करूँगा और यहाँ आकर के मैं इम्प्रूव करूँगा मैं एक अच्छी जगह पे आना चाहता हूँ सर जहाँ पे मेरे को इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट मिले। सही है ये बात बोल दे के उसको फिर कोशिश करना ट्राई करें फिर अब आप बोलेंगे चलो बेटा कोई तुम्हारे 82 मार्क्स आए तो उनको पता नहीं तुम्हारे 82 मार्क्स आए तो 82 मार्क्स जब आए तुम्हारे पास तो तुम्हें 82 मार्क्स से क्या करने का कि बोला 2 मार्क्स मैंने सर इंग्लिश में कट गए तो ये बोल करके अपना मैनेज कर सकते हो। ठीक है आइए सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो बस ये बता दो मेरे को बस 2-4 सवाल पूछूं ज़्यादा नहीं पूछूंगा। हार्डी रैमोनिज्म नंबर को हार्डी रैमोनिज्म नंबर क्यों कहा गया? सर जो हार्डी थे वो मुझे कह सकते हैं उनके गुरु थे हार्डी थे तो एक बार उनकी तबीयत खराब थी रामोदर की तबीयत खराब थी जो उनके गुरु थे हार्डी था वो टैक्सी से आए हुए थे टैक्सी से उनसे मिलने के लिए आए हुए थे तो उन्होंने देखा कि जो टैक्सी का नंबर है 1729 है उन्होंने सोचा कि इस नंबर में जो है ये नंबर यूनिक हो सकता है फिर उन्होंने इसको जो है क्या यूनिकनेस था उस नंबर के अंदर? तो वो 12 का क्यूब और 1 का क्यूब ऐसे और भी नंबर हो सकते हैं। अभी तुमने हार्डी रैमोनिज्म के पूरा सेट निकाला कि ऐसे और भी नंबर है जिसके साथ ऐसा होता है तो और नंबर तो नहीं याद हो हार्डी रैमोनिज्म आपके एग्जैक्टली मेंशन नहीं कर रहा 4127 किसके एग्जैक्ट के ऊपर 4127 27 साइंस के सवाल 16 और तो साइंस से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हाईली रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है या एल्यूमिनियम? इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स किस पे डिपेंड करता है? तो मैग्नीशियम इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड वेवलेंथ एम्पलीट्यूड किस प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है? Loudness का मामला इंटेंसिटी का मामला न्यूक्लियस कंटेन्स thread like structures called as cell which like nuclear membrane are eukaryotic prokaryotic single cell multi cell nuclear prokaryotic micrographia book is written by Robert Hooke, Robert Brown, Robert Taft micrographia the study of cell is known as सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? आपके मॉडल में साइटोलॉजी the largest human cell is the smallest human cell is अच्छा ठीक जस्ट ओह ये भाई ऐसा कर रहा है बैठो पैर फंस गया। अच्छा पैर में मुझे लगा मैनेज करने का ना पैर फंस कर Sorry, वो सॉरी मिल जाते हैं हाँ। फिर करने चलो फिर से बैठो और जाओ तीन कदम चलने के बाद सलाम कस के ना क्या करेगा सलाम ठीक है अच्छा मौत बैठो बढ़िया है शानदार है बस वही ना थोड़ी सी चीजें आई जो मैंने बहुत ऐसे इंटरव्यूज में मैं अक्सर बीच में टोकता नहीं लेकिन मैंने इसको बीच में टोका बिकॉज इसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही डाउन हो रहा था उसने कहा कि सर मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है कॉन्फिडेंस डाउन नहीं कर पा रहा बस वही ना चीज़ें हम जानबूझ कर तुमसे काम कर रहा है कि तुम इंग्लिश में बोलो तो वो फोर्स करेंगे तुम्हें और इतना फोर्स देंगे उनको इतना टाइम नहीं है तो भगा भी सकते हैं लेकिन हमें तैयार करना है ना आपको इस चीज़ के लिए तो आपको क्या मैंने एक बहुत अच्छी रीज़न बताई तो मैं बात बोला सर आई हैव स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम स्कूल मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ सर और मेरे मार्क्स भी सर 82 आए बस 2 नंबर कटे मेरे इंग्लिश में और 1 नंबर गलती से मैथ्स में कट गया ठीक है ना और मैं इसलिए तो चाहता हूँ सर मेरे को अच्छे स्कूल में मौका मिले मतलब बोलते रहना भगाए ना बोलते रहना सर मैं चाहता हूँ इन मिनटों में मैं आऊँ ताकि मैं यहाँ पे इंग्लिश इन्वॉल्वमेंट सीखूँ और अपने आप को इम्प्रूव करूँ
ठीक है ना, ये बात का मौका उठाना है। अगर वो हिंदी में लॉक कर रहे हैं, पता नहीं एक दो लोग बैठे हैं दो तरफ, तो पता नहीं कौन से वाले बेच में तुम्हारा आ जाए। ठीक है ना, सही पक्का। चलो ये मेरे तरफ से इस साथ साथ बच्चों को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मेरे तरफ से गिफ्ट चलवाना। बेस्ट ऑफ लक। कल सवाल भेजना रिटन इंटरव्यू बना करके अपना, रिटन इंटरव्यू समझो जो डाला है चैनल पे, पहला ने क्या पूछा, तुमने क्या जवाब दिया, लिख करके याद आ रहा है कुछ, हाँ, उसी अंदाज में लिख कर देना। चलो ना, नंबर बताएगा।